कैसे हैं माय जीनियस माइंड्स। आपने मसनूई बारिश तो देखी होगी, देखी नहीं तो सुनी ज़रूर होगी। और तब आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि ये कैसे होती है। इंसान इतनी ऊंचाई से नीचे पानी कैसे बरसा सकता है, और वो भी इस कदर ज़्यादा कि बारिश हो जाए, और बारिश भी इतनी कि शहर में फैली हर किस्म की एयर पोल्यूशन को एक हद तक ख़त्म कर डाले। मसनूई बारिश कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल कम कम होता है, इसलिए ये हमारे लिए बाइस हैरत ज़रूर है। और मसनूई बारिश के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो भी ज़्यादा पेचीदा नहीं है। आपने एक छोटा सा त्यारा लेना है और बादलों के ऊपर चले जाना है, और बादलों पे एक ख़ास किस्म के केमिकल का स्प्रे करना है और नीचे आ जाना है। आधे घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त में बादल बारिश की फुहार बरसाने लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मसनूई बारिश बरसाना किस कदर आसान काम है। जब चाहो, जहां चाहो, जितनी चाहो बारिश बरसा लो। लेकिन दोस्तों, मसनूई बारिश बरसाना इतना भी आसान और सादा नहीं है। मसनूई बारिश के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है बादल। जी हाँ, आपने सही सुना, बादल होंगे तो बारिश होगी। ये वेदर फोरकास्टिंग या महकमा मौसमियात पेशगोई कर सकता है कि बादल कब और किस समत जा रहे हैं, और ये किस वक्त कहाँ पे पहुँचेंगे और कितनी बारिश बरसाएंगे। इसके बाद इन बादलों पे मुख्तलिफ केमिकल्स का स्प्रे किया जाना है। इन केमिकल्स में सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड और ड्राई आइस शामिल है। जहाज़ के जरिए इन केमिकल्स को बादलों के ऊपर ले जाने से पहले बहुत सी चीज़ों का तयन करना पड़ता है। सबसे पहले बादलों की समत का तयन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बादल किस समत से आ रहे हैं और किस समत जा रही हैं, उनकी रफ्तार कितनी है, ये सब देखा जाता है। बादलों की रफ्तार से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो मखसूस एरिया जहां बारिश बरसाना मकसूद है, इससे कितने फासले पे मौजूद बादलों पे अगर केमिकल का छिड़काव किया जाए तो हम मतलूबा अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, अगर हमने शहर लाहौर पे मसनूई बारिश बरसाना है जो फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में टॉप पोजीशन पर है, तो हम शहर लाहौर से कई किलोमीटर दूर बादलों पे नमक का छिड़काव करेंगे, ताकि जब तक ये बादल नमक के साथ रिएक्ट करें तब तक बादल शहर लाहौर की फ़िज़ाओं में पहुंच चुके हों और वहां बारिश बरसाना शुरू कर दें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब बादल हैं तो फिर मसनूई बारिश का झंझट क्यों, और मसनूई बारिश क्यों बरसाई जाए, और हम इस पे साल्ट का स्प्रे क्यों करें। आपने नोट किया होगा कि बाज़ दफ़ा हमें जिस इलाके में बारिश की ज़रूरत होती है, बादल उस इलाके के ऊपर से गुजर जाते हैं और वहाँ बारिश नहीं बरसाते, मगर कहीं आगे जाके वो बादल ज़रूर बरसते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बादल इसी इलाके में बरसें जहाँ हमें इसकी ज़रूरत है। इसी मकसद के लिए इन बादलों पे नमक का छिड़काव किया जाता है। जब नमक के ज़रात बादलों के साथ मिलते हैं तो इनके अतराफ पानी के कतरे बनने लगते हैं, और जब ये वज़नी हो जाते हैं तो बारिश की सूरत में नीचे गिरने लगते हैं। बादलों पे नमक छिड़कने और पानी के कतरे बनने से नीचे गिरने तक ये सारा अमल 1 घंटे से ज़ायद पर मुहित होता है, और इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला तजुर्बा अमेरिकन केमिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट विंसेंट जे शेफर ने किया, और इसमें सबसे ज़्यादा कारआमद सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और इस प्रोसेस में नई टेक्निक्स आते गए। इस वक्त तक 2 टेक्निक्स बहुत मशहूर हैं, और दोस्तों इन टेक्निक्स में हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग और ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग शामिल हैं। हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में पानी की बूंदों को आपस में जुड़ने के प्रोसेस को तेज किया जाता है, जबकि ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग में बादलों में बर्फ के क्रिस्टल्स बनाने पे फोकस किया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि बादलों की 3 तरह की इकसाम होती हैं, हाई, मीडियम और लो, अपनी लोकेशन के एतबार से। साल्ट का स्प्रे छिड़कने के लिए जो छोटा त्यारा ऊपर भेजा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 फीट के दरमियान मौजूद बादलों पे साल्ट का स्प्रे कर सकता है। बारिश बरसाने वाले बादल 3 से 4,000 फीट बुलंदी पे मौजूद होते हैं,
और इन बादलों का दर्जा हरारत -5 से -25 के दरमियान होना चाहिए। मसनूई बारिश की शिद्दत हल्की और दरमियानी होती है और ये 100 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पे की जा सकती है। ये बारिश 3 दिन तक कारगर साबित होती है और इन 3 दिनों के दरमियान जो स्मोक फिजा में मौजूद होती है, ये बारिश उसे बहा कर ले जाती है। माय जीनियस माइंड्स, याद रहे कि ये प्रोसेस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अगर आसमान पे बादल ही मौजूद ना हो तो मसनूई बारिश बरसाने के लिए पहले बादल भी बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इंसान इस हद तक तरक्की कर गया है कि वो बादल भी बना सकता है। इस मकसद के लिए कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे फेज में नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके इन बादलों को बारिश बरसाने के लायक बनाया जाता है। जब ये बादल बन जाते हैं तो तीसरे फेज का आगाज होता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें बादलों पे छिड़का जाता है। इस मकसद के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल भी आजकल किया जा रहा है। जहाज में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर्स लगे होते हैं और इनसे सिल्वर आयोडाइड को हवा की मुखालिफ समत में बादलों पे नीचे गिराया जाता है। इसके बाद पूरा बादल बर्फ के क्रिस्टल्स में तकसीम हो जाता है और उसका वजन इस कदर ज्यादा हो जाता है कि वो ज्यादा देर हवा में अटके नहीं रह सकते और बारिश की सूरत में नीचे गिरने लगते हैं। दोस्तों, ये एक महंगा और लंबी प्लानिंग वाला काम है। पाकिस्तान में इसी माह दिसंबर में फॉग से निमटने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की मुआवनत से पाकिस्तान में मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजर्बा लाहौर में किया जा चुका है। इंडिया में इसका पहला तजर्बा 1952 में किया गया था। और तारीखी तौर पर आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते चलें कि 1960 की दहाई के दौरान अमेरिकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान की तरसील को रोकने के लिए मुतनाज़े तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? आपके फीडबैक का हमें कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा और अगली वीडियो आप किस मौजू पे देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।